क्या करें कि चर, इसमें हम लोग जो गणितीय कौन सा पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं। बीजगणित कहते हैं अलजेब्रा को। ठीक है, अलजेब्रा में ये 3 चीज मुख्य है। सबसे पहला क्या, चर उसको कहते हैं जिसका मान बदल जाता है। चर किसका मान, जिसका मान बदल जाता है। जैसे कोई चीज को मानना पड़ता है तो हम लोग ABCD में मानते हैं। इसका मतलब है कि वो क्लियर नहीं है कि आप 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, इसलिए हम लोग ABCD या को या अलिफ बे पे ये सब मान लेते हैं। ये ज्यादातर चर को अक्षर से ही इंडिकेट किया जाता है। ABCD जैसे अक्षर हुआ, लेटर हुआ, ये सब से किया जाता है। और दूसरी बात उसके दूसरा इसमें है अचर। अचर का मतलब भी समझ सकते हैं, चर से ओ लगा दिए। ओ का मतलब क्या होता है, मानी नहीं। ठीक है, सत्य का मानी सही और सत्य का मानी क्या होता था, गलत, मतलब सही नहीं। तो ये नहीं जोड़ दिया जिसका मान नहीं बदलता। जब कोई चीज के बारे में पूछेंगे हम लोग कि ये कितना है, 4, 5 कुछ भी बोल देंगे तो वो और बदलेगा नहीं। आपके पास कितना आम है, 4 बोल दिए तो वो आपका 4 ही रहेगा। वो आपका, हमको पता चल जाएगा आपके पास 4 है, उसके पास कितना है, 10 है, तो पता चल जाएगा। इससे हम कम बेसी, कम ज़्यादा का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि आपके पास कितना है, कहेगा कि मेरे पास मान लेते हैं कि X है, इसके पास कितना है, मान लेते हैं कि Y है। इससे हमको पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है? नहीं। इसके पास X आम है, इसके पास Y आम है, पता चलेगा? नहीं। लेकिन अगर वही पता चल जाए कि इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो पता चल जाएगा इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 1 कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या अचर के बारे में पढ़ते हैं कि अचर जिसका मान नहीं बदलता है, इसको हम लोग 1, 2, 3, 4 से ही इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग अंकों से इंडिकेट करते हैं, डिजिट से इंडिकेट करते हैं। अब ये दोनों चीज़ अकेले अकेले कुछ होने वाला नहीं है, या दोनों को मिला भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। गणित के लिए जो संक्रिया का मतलब साथ में काम करना। ठीक है, संक्रिया का मतलब साथ में काम करना। गणितीय जो ये दोनों को मिला करके कौन कौन आ सकता है, जोड़ आएगा, घटा आएगा, गुना आएगा या भाग आएगा। ये दोनों के बीच में, चाहे ये दोनों के बीच में हो या इसी दोनों के बीच में हो या इसी दोनों के बीच में हो, आपको कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ नया बनने के लिए आपको जोड़ घटा गुना भाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किया ही जाता है। इसलिए हम लोग जोड़ घटा गुना भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब ये जो गणितीय संक्रिया मिलकर के क्या बनेगा, गणितीय संक्रिया चर और अचर मिलके बीजीय व्यंजक बनेगा। उसका परिभाषा हम लिखे शॉर्ट में, जो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बना हो, जो चर से भी हो, अचर भी हो और गणितीय संक्रिया जो जोड़ घटा गुना भाग लिखे हम लोग, ये सब के संयोजन से, ये सब के मिलने से, एक साथ मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक या बीजीय व्यंजक। व्यंजक या बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे में उदाहरण लिए हैं, 5x लिए, 5 और x के बीच में या गुना छुपा हुआ, इंटू छुपा हुआ है, तो ये 5 हो गया चर, ये अचर हो गया, x हो गया चर, दोनों के बीच में इंटू आ गया, ये हम लोग का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। उसी तरह से यहाँ पर भी लिखे, 2 हो गया अचर, y हो गया चर, दोनों के बीच में इंटू छुपा हुआ है। गुना को लिख भी सकते हैं या जरूरी नहीं है, और माइनस में फिर 3 है, ये भी गणितीय संक्रिया है, और ये है आपका अचर। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये पूरा सब उदाहरण ले सकते हैं। कोई जरूर नहीं है ये हम लोग 5 भी लेंगे तो हम लोग सिंगल भी रहेगा तो उसको हम लोग व्यंजक के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, उसका कारण है कि जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 गुना x पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है जी। x पावर 0 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। यहाँ पर तो x आ गया ना जी, यहाँ पर x है नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर उसको अच्छा से बड़ा करके लिखे, 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं जी। और इसी को हम लोग बराबर में 5 को 5 गुना x पावर 1 बराबर होता है x पावर 0। क्या होता है, x बराबर x पावर 0 भी होता है। तो ये x देखो, आप क्या आ गया, अचर भी आ गया, गणितीय संक्रिया भी आ गया, और आपका x भी आ गया, जो चर होता है ये भी आ गया यहाँ। तो इसलिए ये घबराना नहीं है कि इसमें x गायब है तो ये व्यंजक नहीं हुआ, ये भी व्यंजक है।
ये भी क्या है? व्यंजक है। ये सिंगल रहेगा तो भी व्यंजक है, इसलिए व्यंजक है क्योंकि ये एक्स जो लिखे हैं इससे पहले आपका गुना छुपा हुआ है। गुना क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है, और उससे गुना से पहले एक भी छुपा हुआ रहता, हम लोग पढ़े हैं। और इस पूरा एक्स के नीचे में वन जो है भी छुपा हुआ रहता है, हर में छुपा हुआ रहता है। कभी कभी हम लोग जरूरत पड़ता है तो ये सब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक्स से पहले अगर कुछ हो जाए, एक्स से यहाँ 4 रह जाए, इस बीच में अगर कुछ करना पड़े तो यहाँ गुना लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 4 एक्स अगर आता है इससे पहले क्या होता है? गुना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी नीचे भी हम लोग को वन का वैसे भी बोलते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में वन छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपका वन छुपा हुआ है। इसी तरह से अब यहाँ क्या हो गया? अचर भी आ गया, वन गुना आ गया, तो इसका मतलब गणितीय संक्रिया आ गया, और एक्स आ गया, इसका मतलब है कि चर भी आ गया। चर, अचर और गणितीय संक्रिया इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें इस तरह से छुपा हुआ है और इसमें इस तरह से छुपा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये सबको फिर आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से अलग अलग बांटेंगे। ये इसको अलग बांटेंगे, इसको अलग बांटेंगे, फिर इसको अलग बांटेंगे, इसको अलग बांटेंगे, ठीक है। तो अभी आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।